एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक क्वेश्चन लिखिएगा कि माई टीचर सेड टू मी, या द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव क्वेश्चन मार्क। इसको जरा आप बनाइए, एक क्वेश्चन है, बोलिएगा नहीं, मैं देखना चाहता हूं कि आप क्या बनाते हो, आपने अब तक क्या सीखा, क्या आपका कॉन्सेप्ट है। बन गया? बनाइए इसको। आई वॉन्ट टू चेक योर कॉन्सेप्ट। आप बस बनाइए, मैं आपको देखूंगा खुद आकर। एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसका आंसर राइट हो, एक भी नहीं। जा देखूं ऑनलाइन बच्चा क्या बनाया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो ऑनलाइन से मुझे कोई डाउट आज तक रहा ही नहीं। ऑनलाइन के जितने बच्चे बहुत ब्रिलियंट किस्म के। अब देखते हैं क्या मामला है। सबसे पहले देखो नरेशन या वॉइस, अब देखो कॉन्सेप्ट शुरू करें। अभी बेसिक पढ़ाई दिया हूं इसका, मैंने क्या कहा, पहले पढ़ाई तो बेसिक। पहले एट फर्स्ट व्हाट शुड यू डू, क्या क्या करना चाहिए, पूछ रहा हूं क्या करना चाहिए तुमको। एट फर्स्ट यू शुड रिकॉग्नाइज द टेंस सेंटेंस, टेंस प्लस सेंटेंस। जा तुम खड़ा हो जा, तो तुम्हें को पिटाई करूं। देखो तो किस टेंस का सेंटेंस है, फर्स्ट सेकंड दोनों वाला पहचान जा, सेकंड वाला इंट्रोगेटिव प्रेजेंट है ना। तो तुमने टेंस भी पहचान लिया और सेंटेंस भी पहचान लिया, ठीक है। पहले बता दूं गड़बड़ क्या हो, देखिए। तो सबसे पहचाना हमने सेंटेंस, तो पास्ट है, प्रेजेंट है, दूसरा पहचाना सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव है। अब देखिए आपको यहाँ पे दे रहा हूं, बहुत बड़ा ट्रिक्स दे रहा हूं। नरेशन में जितना तुमने पढ़ा उतना ही नरेशन होता है, ठीक। जितना आज के बाद आगे पढ़ाऊंगा तो नरेशन होता ही नहीं। नरेशन बनता है सिर्फ असर्टिव सेंटेंस का। किससे बनता है? चाहे वो इंट्रोगेटिव ही क्यों ना दे दे, इंट्रोगेटिव का नरेशन बनता ही नहीं है, इंपरेटिव का बनता ही नहीं है, एक्सक्लेमेटरी का बनता ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव का बनता ही नहीं है, दुनिया में किसी सेंटेंस का बनता ही नहीं है। अब कौन से एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछा हुआ है, फिर नहीं बनेगा तो कैसे बनाएंगे इसका। अब देखो मामला क्या तो सिखाता हूं। सबसे पहला चीज तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, इसको मैं ही छुपा देता हूं, तुम लोग खुद बनाना फिर बाद में। देखो सबसे पहला चीज है, समझो इसको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है जी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राइट। सब्जेक्ट प्लस नहीं, सब्जेक्ट नहीं, इंट्रोगेटिव आर ऑफ टू टाइप्स। ऐसे पढ़ो इसको, ऐसे पढ़ो। एक होता है, ऐसे पढ़ो, ठीक है। अब यहां पढ़ा तो ऐसे पढ़ा होगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। एक पढ़ा होगा WH, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड। फिर पढ़ा है, बोलो, वो तो आर भी से मतलब है ही नहीं, ये तो RS इन हो सकता है, इंक्लूड क्या हो सकता है, या तो होता है डू यू लिव, या तो वेयर डू यू लिव। क्या तुम डू यू लिव इन दिल्ली, या वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, इन होगा जी। या तो वेयर से या तो डू यू से। क्लियर? अच्छी बात। तो ऐसा केस होगा तो हमने बताया था कि कंजंक्शन या तो इफ लगाना या तो WHETHER, ठीक है जी। इसको और लेता हूं, WHETHER, और ऐसा होगा तो सेम WH, सेम W। यहां तक किसी को आपत्ति है? जल्दी बोलो, नहीं ना। दूसरा चीज, अगर यहां पे सेड लिखा है तो सेड से प्रश्न पूछा नहीं जाता। ही सेड डू यू लिव ऐसे नहीं होगा, ही आस्क्ड, वह पूछा। तो दूसरा काम करना है, इस वर्ब को कुछ भी लिखा रहे तुम्हें आस्क्ड कर देना है। क्या कर देना है? दूसरा पॉइंट कर देना है इंक्वायर्ड। अब प्रश्न उठता दिमाग में सर कहां लगाएंगे, तो सब जगह तुम आस्क्ड लगना, दो तीन जगह छोड़ करके। एक पुलिस जो है पूछती नहीं, इंक्वायरी करती। जैसे पुलिस तुम जा रहे हो, पूछते कहां जा रहे हो, तो पूछते नहीं, उसको क्या मतलब तुमसे कहां जा रहे हो, वो इंक्वायरी करती है कि तुम चोर डकैत तो नहीं है। और दूसरा पत्नी जो होती है वो पूछती नहीं है, इंक्वायरी करती है। फोन में किसका नंबर आ रहा है, तो पूछ नहीं रही है कहीं मामला गड़बड़ तो नहीं है, ये बताओ, तो इंक्वायरी करती है। पकड़ पा रहे हो ना। आधा तलाक इंडिया में फोन से हो रहा है, पत्नी फोन देती नहीं है और पति को लगता है कि मामला गंभीर है। दूसरा, पति फोन देता नहीं है, पति समझ के मामला गड़बड़ है। दोनों साइड से है, एक साइड नहीं।
पत्नी पति से परेशान और पति पत्नी से। हर आदमी चाहता है मेरा फोन छुआ न जाए, नहीं, वो धोखे से छू ना पाए। एक नंबर बैग में छुपा रहेगा फोन, एक अलग से रहेगा। बड़े सारे हथकंडे अपनाते हैं पुरुष जाति लोग। ठीक है समझ बच्चे। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझिए। तो हमने कहा कि नरेशन बनता सिर्फ किसका है, भूल गया, असर्टिव का। नरेशन बनता किसका है और किसकी नरेशन नहीं, इसको रख लेना है। ठीक। अब प्रश्न उठता है कि सर एक क्वेश्चन दिया तो क्या करेंगे। तो सबसे पहला चीज मुझे तुम बताओ, हमने बोला यू लव, असर्टिव है कि नहीं? यू डोंट लव, असर्टिव है कि नहीं? असर्टिव है ना। असर्टिव नेगेटिव बोल दो। डू यू लव, इंट्रोगेटिव। यानी कि असर्टिव तो था लेकिन हमने जबरदस्ती डू डाल दिया, यानी डू एक्स्ट्रा वर्ड है कि नहीं है। देखो और से हमने यहां पे बोला लव को छोड़ो, यू इट बोला। ठीक। यहां बोला डू यू इट, देखना गौर से। फिर बोला हमने व्हेन डू यू इट, है ना बाबू, ये हुआ। अब देखो सर ने बोला कि असर्टिव क्यों वॉइस होता है, क्योंकि नरेशन एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके अंदर तुम कुछ भी डालोगे ना तो असर्टिव ही निकलेगा। हाँ, तो देखो यहां से यू इट, देखो यहां से सर में देखो यू इट है कि नहीं है, तो यू इट है कि नहीं है। यानी डू हमने एक्स्ट्रा लगाया, व्हेन डू एक्स्ट्रा लगाया, तो जितना भी एक्स्ट्रा लगाया है सबको काट देना है, बच गया ना यू इट करके ना। तो सिर्फ इसी का नरेशन बनता है, बाकी जो भी एक्स्ट्रा पार्ट तुम्हें दिखे आज से सबको क्या करना है, काट पीट के हटा देना है, मतलब नहीं उससे है। ठीक। अब देखो कि ये सेंटेंस है तो डब्ल्यू एच हेल्पिंग वर्ब, तो असर्टिव ही ना इतना है, असर्टिव ही ना इतना है जी, सब्जेक्ट वर्ब अदर। तो नरेशन बनेगा किसका, सिर्फ इसका, सिर्फ इसका। ये जो भी एक्स्ट्रा लिखा है सब क्या किस लिए है, कटने के लिए है, किस लिए है? नहीं, इसको काट हटा देंगे, इसको काट पीट के हटा देंगे। इतना समझ में आया? तो पहले इसको उतारो तुम, अब फिर बात करेंगे आगे। जो भी तुमको लगता है कि इंक्वायरी हो इंक्वायरी लगा दो, बाकी सब जगह आस्ट लगा दो, ठीक है ना। उतार दिया इसको यहाँ से। अब उस क्वेश्चन को आए पहले जो दिया था, अब देखो उस क्वेश्चन छुपा यहाँ रख दिया। तो जितना सबसे पहले सर ने कहा एक एक स्टेप बाय स्टेप, आगे बढ़ना ही नहीं है। तो सबसे पहले हमको इस आरवी को देखना है। तो आरवी में सर ने कहा कि द टीचर आस्क्ड, ध्यान देना एक बात और, टू का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ शेड में होता है, बाकी किसी टू नहीं आता। टू कहां लगता है सिर्फ, बाकी कहीं टू नहीं आता। तो यहां शेड था तो टू आ गया ना, अब कहीं टू नहीं लगाना। तो क्या करें, आस्क टू में क्या आस्क मी, आस्क। ठीक। अब इसके पीछे सर ने कहा कि इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, अगर डब्ल्यू एच है तो सेम लगेगा। सेम मतलब वाट तो वाट, वेन तो वेन, वेयर तो वेयर। तो यहाँ पे वेयर है, तुमने वेयर चुपचाप उतार दिया बिना सोचे समझे, उतार दिया। यहां तक हम बस अभी तक यहीं तक काम हुआ बेटा। ठीक, क्या सुना जी, अब यहीं तक काम हुआ था। अब हमको यहां से यहां तक बनाना है ना। तो बिना कुछ पूछे सर ने कहा था कि काट देना है तो काट देना है। अब देखो वेयर हो गया, मतलब नहीं रखना, हमारा यहां तक काम हो गया। अब मेरे लिए क्या है, फालतू है, मेरे लिए क्या है, फालतू है। बचा क्या, यू लिव। अब यू लिव को पहचानना तुम्हें पहले से पता है कि डू डज लगा प्रेजेंट टेंस। तो यू कौन सा पर्सन है, किसके अनुसार, मी के अनुसार। तो मी क्या बन जाएगा, आई लिख दिया। बोलो लिव V1 है ना, V1 चेंज इनटू V2। तो लिव का V2 क्या होता है, लिव्ड। क्वेश्चन मार्क हो जाएगा फुल स्टॉप। इन क्वेश्चन मार्क को चेंज करना है किसमें, फुल स्टॉप। रुको, शांति शांति, फुल स्टॉप में चेंज करना है। अब देखो यहां तक समझ आया, यही तुम्हारा निरेशन है, यही सत्य, चमत्कार नहीं हुआ, समझा। अब यही एग्जाम्पल आज ही तुम 10 मित्रों को देना, 10 मित्रों में से 11 मित्र पता है क्या, डू को डिलीट कर देगा। डू को, क्योंकि उसने पढ़ा है प्रेजेंट को पास्ट में करते हैं, प्रेजेंट को पास्ट में करते, वही सही पढ़ा उसने, हमने भी प्रेजेंट को पास्ट किया, लेकिन वो करेगा डू, डू को डिड,
हमने लिव को लिव्ड किया। अंतर क्या है सर? हेल्प हमको नरेशन बनता है असर्टिव का, तो पहले हमको असर्टिव करना है तब बनाना है नरेशन। मुद्दा ये है, पहले क्या करना है? असर्टिव, तब बनाना है नरेशन। कितना बड़ा चमत्कार है। ये सब चीज पता है क्या, बहुत छोटा लगता हो तुमको, लेकिन ये किसी किताब में नहीं मिलता है कि क्या मामला क्या है। ऐसा नहीं कि तुम कहीं पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा जरूर होगा, लेकिन आज तक तुमको समझ में इसलिए नहीं आया कि तुम नरेशन पढ़े थे। समझा? अब तुम नरेशन ही पढ़ रहे हो, अब तुम फाउंडेशन बैच का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो। अब बताओ दैट क्यों नहीं लगा? दैट लगता है कहाँ? ऐसा ये तो पहले दिन पढ़ा दिया, दैट लगता है असर्टिव में, इंट्रोगेटिव में या तो इफ वेदर या तो डब्ल्यूएच वर्ड। अब समझ में आया मुद्दा? अब लिखो टास्क 50 एग्जाम्पल, हटा दो इसको। हेडिंग क्या बनाया था? बनाया था, बना लो। इसको मत लिखना, है तो लिखा हुआ है तुम्हारा सही। हेडिंग बना लो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो उसके पहले लिखा था वो तो सही पार्ट ही था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके पहले जहां फोटो बनाया है ना, वहीं लिख लो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है? अभी फोटो की आवश्यकता है तुमको? नहीं ना, आगे चलो फिर। बना ही लिया पहले भी, अब यहां से लिखो सीधा एग्जाम्पल में, पहला हो ही गया, दूसरा से लिखो। अब जहां पे व्हाट वेयर नहीं रहेगा वो क्या लगेगा? इफ या वेदर, है ना? जैसे यहाँ पे डू यू वांट है तो इफ या वेदर लगा दोगे ना, या तो इफ या तो वेदर, कोई एक। 90% इफ लगाना, 90% इफ लगाना। नीचे करूं? बनाओ सब, लिखो फटाफट। एग्जाम्पल घर के लिए टास्क है ये, एक एक एग्जाम्पल रोज बनाइएगा। और नीचे करें, फटाफट फटाफट लिखो स्पीड में। घर से बनाकर लाना है, क्योंकि जल्दी वाला काम नहीं करना है ना।